अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज की इस नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। और हमारी ये जो वीडियो है, ये जो CSS 2018 की ऑनलाइन प्रिपरेशन के सिलसिले में पहली वीडियो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स को लेकर। तो जैसा कि हमने फेसबुक पे डिसाइड किया था कि हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए हमने ये वाला सब्जेक्ट चूज़ किया है। CSS की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट हम सबसे पहले ये प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर अगले सब्जेक्ट्स देखेंगे। तो जो इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा फेसबुक का पेज भी ज्वाइन कीजिए और उस दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जो न्यू जो जो न्यू जो जो लोग पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जो लोग मुझे पहले नहीं जानते, तो उन्हें मैं बताता चलूं कि इस वीडियो के जहां भी आप ये वीडियो देखेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में एक दो लिंक्स होंगे। तो आप उन लिंक्स के थ्रू आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। आप ये जो PDF फाइल है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और भी कोई मटीरियल जो भी होगा, जैसा कि मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, वो भी आप चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप हमारा फेसबुक का पेज देखना चाहते हैं, तो ये वाला हमारा फेसबुक का पेज है, CSS प्रिपरेशन इंजीनियर एंड साइंस स्टूडेंट्स। और अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपको हमारे फेसबुक के पेज पे ले जाएगी। तो वहां से आप इस पेज को लाइक भी कर सकते हैं और दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। हमने इस सिलसिले में पहले कुछ वीडियोस बना चुके हुए हैं, जिसमें हम जिसमें हमने जो CSS से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हैं, लाइक CSS इन उर्दू और CSS में सब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्शन करनी है और इस तरह की चीज़ों को हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हुए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप पहले मेरी वो वाली वीडियोस देखें, तो फिर उसके बाद आप ये वाली वीडियोस भी देखें और दूसरे अपने दोस्तों को भी इसके साथ शेयर करें। ठीक है। तो अब हम अपनी एक्चुअल प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने ये जो सब्जेक्ट चूज किया है, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, इसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है। इसमें फिर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं आपको थोड़ा सा टेंसेज का ओवरव्यू दूंगा और थोड़ी सी मैं ग्रामर की बात भी करूंगा आज के इस लेक्चर में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले चीज़ है कि हमने इसे प्रिपेयर कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हुआ हूँ कि सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो हम उसी स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे और उन मार्क्स को टारगेट करेंगे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा और पूरे मार्क्स ले सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये वाला जो पेपर होता है, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, इसमें तकरीबन इन दोनों के 10 नंबर होते हैं। तो हम पहले इन चीज़ों को भी साथ के साथ लेके चलेंगे, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपकी मेमोराइजेशन होती है। तो आपने इन चीज़ों को याद करना होता है। तो जो लोग ज़्यादा चीज़ें याद की होती हैं, इसमें उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है। इसमें कोई आपको समझने वाली बात नहीं होती। जैसा कि ये ईडियम्स और पेयर वर्ड्स हैं, सम कंफ्यूजिंग वर्ड, तो ये चीज़ें हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे। हम डेली के, आप फॉर एग्जांपल डेली के आप देख लें आप कितने कर सकते हैं, 5 से 7, जितने भी आपको अच्छे लगते हैं इडियम्स आप कर सकते हैं, 5 से 10 जितना आप इजीली कर सकते हैं। और इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है। तो इन दो चीज़ों के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट से जो रेफरेंस है, वो जो रेफरेंस मटेरियल चाहिए होगा, वो सारा कुछ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, ताकि एक्चुअली उसमें एक ही पैटर्न होगा, क्योंकि मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप वहीं से प्रिपेयर करना शुरू करें। तो फिर इससे होगा क्या, अगर हम सभी की एक जगह से प्रिपेयर करेंगे, तो हमें पता होगा कि हमने कितने कर लिए हैं और सब ने ही वो किए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें ये नहीं होगा कि अच्छा, अगर आपने कोई बुक बाई की है, तो हो सकता है जो उसकी अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो हमारी अरेंजमेंट से, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं इन चीज़ों के लिए। ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग जो सारे हैं, ये तो आप अपनी मर्जी से करें, लेकिन मैं जो आप लोगों को सजेस्ट या रिकमेंड करूँगा तो वो यही है कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा, तो आप उसी से आप ये वाली चीज़ें याद करना शुरू करें। उसके बाद फिर आप, जब हमारी ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद आप कोई और बुक या किसी और जगह से भी आप ये चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी कि हम ये चीज़ें साथ के साथ लेके चलेंगे। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हम प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, हम एक दिन डिसाइड कर लिया करेंगे। ओके, जिस दिन वीडियो अपलोड होगी उसके 1 या 2 दिन के बाद जिस चीज़ के बारे में मैंने लेक्चर दिया हुआ हो, तो उसका हम एक छोटा सा ऑनलाइन क्विज टाइप करेंगे, जिसमें टाइम, जैसा कि हम पहले टाइम डिसाइड कर लेंगे कि
पाकिस्तान के इस टाइम के मुताबिक हमारा क्विज होगा इतने से इतने का। उसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा और फिर सब लोग उसी के अकॉर्डिंगली आंसर्स करेंगे और फिर हम उसी फिर उसके एट द एंड वो 5 मिनट का होगा या 10 मिनट का, डिपेंड करता है कि कितनी प्रिपरेशन हमने कर ली है या कितने लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हुए हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके आखिर पे आप लोगों को जो उसके आंसर्स होंगे वो भी बता दिया करूँगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ फिर जब आप क्योंकि हम आप लोग यहाँ से ये चीज़ें ज़बानी याद करना, लर्निंग बाय हार्ट करना शुरू करेंगे, ज़बानी याद करना शुरू करेंगे और क्विज़ेस वगैरह देते जाएंगे। तो इसके साथ साथ फिर जो मैं होगा ग्रामर की बात आप लोगों के साथ करता जाऊंगा और उसके लिए जितना भी रेफरेंस मटेरियल होगा वो मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे या जो हमारा वो फेसबुक का पेज है वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। और इसके साथ साथ जो ये वीडियो होगी इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे लिंक पड़े होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो पहले चलें पहले लेक्चर की तरफ आते हैं जिसमें हम बात करते हैं नाउन्स की, ठीक है। क्योंकि पहले ये बेसिक सी चीज़ है तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नाउन एक्चुअली क्या है? उर्दू में इसे कहते हैं इसम कहते हैं नाम को, ठीक है। तो नाम किस चीज़ का हो सकता है? किसी जगह, किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है और किसी भी चीज़ का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। इसमें यानी कि नाउन इज एनीथिंग, लाइक ये कोई बंदा भी हो सकता है लाइक आसिफ, कोई जगह भी हो सकती है जैसा कि लाहौर, और कोई चीज़ भी हो सकती है जैसा कि लैम्प, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी नाउन की डेफिनेशन है। और फिर नाउन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिकली तो दो टाइप्स हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो लेकिन वो उसकी मज़ीद डिटेल्स भी है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखूंगा जिस पे इसकी कंप्लीट डिटेल होगी, जहाँ जो चीज़ें मैं यानी कि मैं हर चीज़ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि यहाँ से लेक्चर लेने के बाद आप वो चीज़ें लाजमी पढ़ें, उससे फिर आपको थोड़ा सा जो है एडवांस नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। और जो लर्निंग बाय सेल्फ स्टडी होती है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। चाहे आप जितने मर्जी वीडियो लेक्चर सुनते रहें, लेकिन जब तक आप खुद चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं कॉमन नाउन्स लाइक, और एक होते हैं प्रॉपर नाउन्स। अगर हम उर्दू में बात करें तो इसको कहते हैं आई थिंक नकरा। इसमें उर्दू यहाँ पे लिखी नहीं जाएगी, लिखने की कोशिश करता हूँ। नकरा, या इसको कहते हैं इसमें नकरा, यानी कि ये कॉमन नाम होते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें मारफा। इसमें ये एक्चुअली फे है, पता नहीं क्या मतलब है। तो ये इसमें मारफा मतलब होता है खास जगह या चीज़ या शख्स के नाम को हम इसमें मारफा कहते हैं। जैसा कि कॉमन नाउन में अगर आप देखते हैं तो जैसा कि सिटी कोई भी हो सकती है, गर्ल वो कोई भी हो सकती है, एनिमल वो कोई भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें कॉमन है। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिटी में आप कह देते हैं जी कराची या लाहौर या लंदन, ये सारे सिटीज़ हैं, तो ये सारे आपके बन जाएंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि लाहौर एक ही है, ठीक है, ये स्पेसिफिक हो गया। इसी तरह प्लूटो ये किस चीज़ का, ये बंदे का नाम है, ये भी एक फिक्स हो गया, उसका नाम है सियारे का, ये भी फिक्स हो गया। और इसी तरह ये एक कंट्री है फ्रांस, तो ये भी एक फिक्स है, तो स्पेसिफिक है, तो इसलिए ये आपका इसमें मार्फा या प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है। उसके बाद कुछ और नाउन्स भी होते हैं। तो उसमें ये है कि तो उनको कहते हैं कंपाउंडिंग नाउन्स। कंपाउंडिंग नाउन्स वो होते हैं जैसा कि लफ्ज़ से ही से शो हो रहा है कि कंपाउंड होता है मिक्सचर, ठीक है। तो ये इसमें दो या दो से ज्यादा चीजों, मिक्सचर हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों का होता है, एक चीज का कभी भी मिक्सचर नहीं होता। तो इसलिए इसमें कम से कम हमारे पास दो वर्ड्स बन के तो एक नाउन बनाएंगे, ठीक है। अब उन वर्ड्स को लिखने की बेस पे इसको डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। जैसा कि समटाइम जैसे एक वर्ड भी लिखा जाता है, जैसा कि हेयर कट, ठीक है। और बाद दफा ऐसे भी होता है कि इन्हें हाइफन के साथ मिलाया जाता है, जैसा कि सन इन लॉ, फादर इन लॉ, इस तरह की चीज़ें। और बाद दफ़ा ये होता है कि इन्हें सेपरेट वर्ड्स के तौर पे भी लिखा जाता है, जैसे कि शॉपिंग बैग, बस स्टॉप, स्विमिंग पूल, इस तरह की चीज़ें। ये सारी चीज़ें भी नाउन ही हैं, ठीक है। फिर और होते हैं, कुछ होते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं,
जैसा कि कहते हैं एक बैग है या दो बैग है, या एक परिंदा है, दो परिंदे हैं, या पांच परिंदे हैं, या पेंसिल ले लें। ये वाली चीजें जिन्हें आप गिन सकते हैं, इन्हें आप कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। और कुछ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो होते हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते। ठीक है, गिन नहीं सकते मतलब इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसा कि ये रेत है या सैंड, ये सब गिन नहीं सकते। जैसा कि हवा है या गैसेज है डिफरेंट, इन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो लिहाजा ये वाली जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। इसी तरह सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स होती हैं। सिंगुलर होती है नाउन्स वो होती हैं जो एक हो नाउन हो, और प्लूरल जो ज़्यादा नाउन्स हो। जैसा कि अगर आप कहते हैं बॉय, ठीक है, बॉय एक है अगर, तो ये सिंगुलर नाउन है। अगर बॉयज हैं तो ये आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है, बॉय लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। बॉय एक्चुअली जैसा कि अगर आप देखें बॉय, बॉय एक तो है ये कॉमन कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के अंदर ये आपका जो है आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इस तरह मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, उस पर ये चीज़ बड़ी तफसील से लिखी गई है, तो आप इस चीज़ों को देखें, आपका जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप मेरे से पूछिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको आंसर कर दूंगा। ठीक है, फिर एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत से बंदे मिलके, बहुत सी चीज़ें मिलके एक एक ग्रुप की फॉर्म बना जाती है, और उस ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, तो उसे हम कह देते हैं ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जैसा कि अब टीम है, टीम में डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो टीम जब डिफरेंट प्लेयर्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बन जाता है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जैसा कि टीम है या स्टाफ है। स्टाफ में अब अलॉट ऑफ टीचर्स में मेल फीमेल सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। ठीक है, इसी तरह टीम में भी ऐसे ही होता है। इसी तरह एक और टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ना जिसे ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो जैसा कि ये खुशी है, ठीक है, या लव है, इस तरह की चीज़ें ये कोई भी इमोशंस टाइप है जिनको आप छू नहीं सकते, तो ये वाली जो चीज़ें हैं आपकी, ये वाली सारी जो है या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। ठीक है, इसी तरह जो इसकी मजीद डिटेल्स भी है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बेसिक है तो इसलिए मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, तो आप उस डॉक्यूमेंट को देखिए, तो वहां से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, या अगर कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में डाल दें, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को आंसर करूंगा, और फिर उससे आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक छोटा सा एक पैराग्राफ है। इसमें से हमने जो नाउन्स वगैरह है ना, उनको हमने इसमें से रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, जैसा कि मॉम बेक्ड ए केक फॉर द जेन, शी टुक इट आउट ऑफ द ओवन ऑफन, आई फॉरगेट टू राइट। ओके, then she put the cake on the table and called the Jane and her friends. The boy came, it should be came, should be E here, came running to the room, but let the girls take the cake before them. ठीक है, तो ये इस चीज में से फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, इसमें से एक पैराग्राफ है, इसमें से हम नाउन्स को ना अलग करेंगे, हाईलाइट्स करते हैं। जैसा कि हम पढ़ना शुरू करते हैं, मॉम। मॉम क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, एक कॉमन नाउन है। बेक्ड ए केक, केक ये भी एक नाउन है। कौन सा कॉमन नाउन? जेन, ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन, ये स्पेसिफिक नेम आ गया। शी टुक इट आउट ऑफ द ओवन, ऑफ आना था इधर, ओवन, ओवन भी एक चीज का नाम है, दैट्स इट्स अ कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे शी पुट द केक, फिर ये केक आ गया, ये भी आपका नाउन है। ऑन द टेबल, टेबल ये भी एक नाउन है, ये भी एक चीज है। ठीक है, एंड कॉल्ड जेन, ये आपका प्रॉपर नाउन आ गया। ये फ्रेंड्स, दोस्त आ गए, ये भी आपका नाउन है, कॉमन नाउन है। इसी तरह ये बॉयज आ गए, फिर आपका नाउन आ गया। केम रनिंग टू द रूम, ये भी आपका नाउन है। ठीक है, लेट द गर्ल्स, ये भी नाउन है। केक भी नाउन है। ठीक है, ये सारी चीजें नाउन है। तो इस तरह अगर आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज़ों का पता भी चलता जाएगा। जब आप एक फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छा ठीक है, आपको पता चलता जाएगा कौन कौन सा कलेक्टिव है और कौन सा सिंगुलर है, प्लूरल है, इस तरह की चीज़ें। जैसा कि ये गर्ल्स है फॉर एग्जाम्पल, ये प्लूरल है। ठीक है, ये आपका कॉमन, ये आपका जो कॉमन प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये भी आपका सिंगुलर है।
और ये आपका प्रूलर है, इस तरह की चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। ठीक है, अब भी एक और एग्जाम्पल करते हैं। आप ये एक पैराग्राफ है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस वीडियो को पास करें और एक कॉपी पेंसिल के ऊपर आप जितने भी समझते हैं कि ये वाले इसके अंदर नाउन हैं, तो आप उन सारे नाउन्स को एक कॉपी पे लिख लें। तो कॉपी के लिखने के बाद जब आपने सारा इसको कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद इस वीडियो को प्ले कीजिएगा। ठीक है, चलें ठीक है। आपने उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज, ये सारा होमवर्क कर लिया होगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से नाउन्स हैं। तो ये वाले नाउन्स हैं, आप देख लीजिए कि ये सारे नाउन्स हैं। अगर आप इनके साथ सारे मैच करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो आप उसको दोबारा देखिए। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आते कि ये नाउन्स कैसे है, ये कौन सा नाउन है, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा इसी चीज़ के कमेंट में, तो फिर मैं आपको इस चीज़ का आंसर कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं टेंसेज पे। टेंसेज को अगर आप लेके चलें तो जो एक सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस की एक बेसिक सी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद जो है आपका वर्ब आता है, और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये एक बेसिक सी स्ट्रक्चर होती है एक सेंटेंस की। ठीक है, बाज चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वर्ब नहीं आता, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअली तीन तीन हमारे पास जैसे हम कहते हैं कि दौर होते हैं। एक आपका जो होता है माजी होता है, एक आपका हाल होता है, और एक आपका फ्यूचर होता है, आने वाला या मुस्तकबिल से आप कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें सबने ही पढ़ी हुई हैं, टेंसेज वगैरह। लेकिन मैं इसमें, अगर आपको फिर भी एक चार्ट सा है इसमें, इसको आप देखें तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, टेंसेज के लिए भी एक छोटा सा पीडीएफ फाइल है, वो भी मैं इसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी देखें। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें जो कि आई थिंक हर जो भी एक जिसने मैट्रिक वगैरह की होती है तो उससे ये सारी चीज़ें आती होती हैं। जब क्योंकि अब तो ये दौर बहुत एडवांस होगा, अब तो जो मेरे ख्याल से 9 10 8 9 8 तक ही लोगों से सारे टेंसेज अपने कर लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, किसी टेंस को कोई स्पेसिफिकली नहीं समझ आ रहा, तो आप वो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इस तरह एक एक टेंस को लेके चलना आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली, तो आप वो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ एक फाइल इसके लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देखिएगा, और आई थिंक उससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे टेंसेज से रिलेटेड। ठीक है, ये आज मैंने बहुत छोटा सा लेक्चर बनाया है, इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं हो जाएं, ताकि फिर हम जब हमें पता चल जाएगा कि नाउ वी हैव एनफ स्ट्रेंथ, तो फिर हम इस चीज़ को थोड़ा सा तेज़ी से लेके चलेंगे। अभी मैंने ये छोटा सा लेक्चर बना दिया, मतलब ये है कि जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं ना, हम सिंपल वो ही करें, ताकि अगर हम एक आधा हफ्ता देखते हैं, एक आधा वीक के लोग इसमें शामिल होते हैं, जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास इतने एक्चुअल है, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को लेके आके चलेंगे। ठीक है, तो ये आज का एक छोटा सा लेक्चर था, जिसमें मैंने जस्ट नाउन्स को बताया है और टेंसेज का बताया है, और आपको मैंने बताया है कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो से रिलेटेड। मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो वीडियो देखें। पिछली वीडियो में मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट टाइप दी थी। उसका मकसद ये था कि आपने एक छोटा सा एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ लिखना है, 8 से 9 लाइनों का या मैक्सिमम 10 लाइनों का, और उसमें आपने सारी रीजंस और सॉल्यूशंस बताने हैं, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था लाहौर में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो नहीं सबमिट करवाया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो आपका हुआ है लाल शहबाज कराची में इधर सिंध में अटैक, तो आप वहाँ उसके बारे में भी आप उसके बारे में लिख दें, या लाहौर के बारे में लिख दें, या एक जनरल टेररिज्म के बारे में लिख दें। आपने एक पैराग्राफ लिखना है 8 से 10 लाइनों का। ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए, और उसमें आपने उसकी रीजंस बतानी है कि ये क्यों हुआ। ठीक है, ये किस चीज़ की एक्चुअली फेलियर है। ठीक है,
और फिर उससे आपने उसी पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल पहली 4 से 5 लाइनों में आपने उसकी रीजंस बतानी है, अगली 4 से 5 लाइनों में आपने उसका आंसर देना है कि इस वजह से हुआ है और ये अगर हम ये चीज़ें ठीक कर लें तो फिर ये आपका काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो या अपना लेक्चर डालूंगा, क्योंकि मैं सारे लेक्चर यूट्यूब पे ही डालूंगा क्योंकि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान में भी अब यूट्यूब चल रही है, तो ये सारे लेक्चर्स वहाँ पे पड़े होंगे। जब भी मैं कोई लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो फिर आप वो लेक्चर उसी वक्त देख सकते हैं। ठीक है, और बकिया जो इसको ये जो आज के छोटा सा एक लेक्चर था, तो इसके लिए कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो इसके डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे, तो वो आप देखिएगा इन्हें। और अगर किसी चीज़ की कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो इधर चाहे कमेंट कर दीजिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर मैं इसी के अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह उसको आंसर कर दूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कितने हमारे साथ हैं, फिर उसके बाद हम जो अपनी प्रॉपर पेस है, यानी कि हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।